मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की क्लास देने जा रहे हैं। तो हमारी क्लास में आप शुरू से एंड तक बने रहें। हम हिंदी नाटक में उद्भव और विकास। भारतवर्ष में नाट्य साहित्य की परंपरा बहुत प्राचीन और फली फूली रही है। इसमें जो आचार्य भरत थे, इन्होंने नाटक को पांचवा वेद कहा है। इसकी प्राचीनता और महत्व से पता चलता है कि कालिदास से भी पहले भास द्वारा लिखे गए अनेक नाटक मिलते हैं। तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य का एक जगमगाता नाटक है। कालिदास और भवभूति का स्पष्ट लेखन कहीं यह नहीं मिलता कि पहले कालिदास हुए हैं कि भवभूति हुए हैं। कि जो कालिदास और भवभूति समकालीन नाटककार थे। इनके बाद उत्तर रामचरितम की जो अश्रुपूर्ति भावुकता है से कौन परिचित नहीं है, क्योंकि उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। इसमें बौद्ध दर्शन, दुखवादी दृष्टिकोण, प्राचीन संस्कृत नाटकों में रसवादी, आनंदवादी परंपरा का गहरा आघात भी मिलता है। इसके बाद जो इस्लाम धर्म है, कट्टर सामाजिक नैतिकता ने हिंदी को नाटकों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी आधुनिक विशेषताओं से युक्त नाटक का अभाव था। आधुनिक विशेषताओं की युक्त हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ने लिखा। कुछ लोग महाराज विश्वनाथ जी को आनंद रघुनंदन की हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी के नाटकों में अविच्छिन्न परंपरा भारतेंदु युग से ही आरंभ हुई है। इस प्रकार हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास कुछ अधिक प्राचीन है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम यहाँ इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी नाटक का विकास है वो कालिदास के युग से हुआ है। भास, कालिदास और भवभूति के यहाँ से इनकी रचनाओं से हुआ है। कालिदास की जो रचना थी वो अभिज्ञान शाकुंतलम, वो नाटक थी जो विश्व प्रसिद्ध रचना हुई है। इस प्रकार जो भवभूति की रचना है वो उत्तर रामचरितम, वो भी प्रसिद्ध रचना ही रही है। तो यहाँ से हम नाटकों का उद्भव मानते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम नाटकों को 5 भागों में बाँटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला भाग है कि भारतेंदु युगीन नाटक। तो भारतेंदु युगीन नाटक कौन-कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो भारतेंदु के आविर्भाव के साथ हिंदी नाटकों की रचना के क्षेत्र में क्रांति आई है। जैसे-जैसे भारतेंदु जी आए हैं, तो भारतेंदु जी ने नाटक लिखना चालू कर दिए थे। तो स्वयं भारतेंदु जी ने 1 दर्जन नाटकों की रचना की है, जिसमें से उनका जो दिया सुंदर, चौर कवि संस्कृत रचना विद्या सुंदर के अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र है, श्री चंद्रावली नाटिका है और विशस्य विषम औषधम, भारतीय दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी जो अपूर्ण है और सती प्रताप भी अपूर्ण है, भारत जननी इनके नाटक हैं। नाटक में जो भारतेंदु जी ने है समाज के बारे में और राजनीति के बारे में और पौराणिक तत्व हैं, प्रेम कथाएँ हैं, जो प्रेम के तत्व हैं संबंधी अनेक प्रकार की नाटक लिखे। वे हिंदी के प्रदेश में नवीन चेतना लाना चाहते थे और नई चेतना लाए भी। और जैसे समय के अनुकूल अपने नाटकों में नई-नई तत्व डालते थे, जिसमें नाटकों में मौलिकता आ जाती थी। उन्होंने न केवल नाटकों की रचना की, बल्कि अब नाटकों में अभिनय होता है, उसको भी पूर्ण प्रबंध के साथ किया। वे स्वयं एक अच्छे अभिनेता और रंगकर्मी थे। हिंदी नाटकों की रचना में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किस अंधकार युग, तो अंधकार युग इसे क्यों कहते हैं कि भारतेंदु जी की मृत्यु के पश्चात किसी ने नाटक नहीं लिखे हैं, तो नाटकों का ह्रास हो गया है। न किसी लेखक के पास इतनी प्रतिभा थी कि वो भारतेंदु जी का सामना कर सके, भारतेंदु जी के समान नाटक लिख सकें। यह समय नाटकों से खाली हो गया था। अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला में भी कुछ नाटक भी अनुवाद हुआ। भारतेंदु के समय ये जो परंपरा थी शुरू हो गई थी, जो बाद में भी चलती रही। तो लाला सीताराम ने भवभूति के सभी 3 नाटकों को हिंदी में अनुवाद किया। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने भी बेड़ी संहार का हिंदी अनुवाद किया। अब प्रसादयुगीन नाटक हैं, तो प्रसादयुगीन नाटक कौन-कौन से हैं? तो प्रसादयुगीन नाटक बद्रीनाथ भट्ट ने वेणी संहार और कुरुबन दहन नाम से हिंदी में अनुवाद किया। यहीं से हिंदी नाटकों का पुनरुत्थान फिर प्रारंभ होता है। फिर कालांतर में जयशंकर प्रसाद के आविर्भाव की हिंदी में उच्च कोटि के साथ नाटकों की रचना हुई।
तो प्रेमचंद युगीन के बाद जो अंधकार युग आया, तो अंधकार युग में नाटक नहीं लिखे गए, सिर्फ अनुवाद हुआ है। जब प्रसाद जी आए, तो प्रसाद जी ने पुनः नाटक लिखे गए और उच्च कोटि के नाटक लिखे। प्रसाद जी उच्च कोटि के नाटककार थे। इन्होंने एक से बढ़कर एक नाटक लिखे। कामनी है, एक घूंट है, जन्मजय का, नागयज्ञ है, राजश्री है, विशाखा अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। इन्होंने इनमें कामनी और घूंट को छोड़कर से सभी ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक नाटकों की रचना के पीछे इनका एक उद्देश्य था कि जो विशाख की भूमिका, उन्होंने लिखा कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। तो प्रसाद जी ने कहा है कि मेरा नाटक लिखने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो अंश इतिहास के दबे हुए हैं, जो अंश अभी उजागर नहीं किए गए हैं, उनको उजागर करना मेरा प्रयत्न है। इस प्रयत्न में जो प्रसाद जी को है बहुत सफलता मिली है और भारतवासियों के अतीत इतिहास को परिचित कराकर अपने स्वाभिमान को जागृत किया है और स्वाधीनता की उन्होंने एक आधारशिला रखी। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक प्रसाद जी के बाद जो नाटक लिखे गए वो चौथे चरण में है। प्रसाद जी के उपरांत हिंदी नाटक की दो परंपराएं विकसित हुई थी। एक तो प्रसाद युग की ऐतिहासिक पौराणिक नाटक की परंपरा और दूसरी समस्या नाटकों की परंपरा। तो दूसरी कौन थी? समस्या नाटकों की परंपरा। और पहली कौन थी? प्रसाद युग की ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की परंपरा। तो जो पौराणिक नाटक थे, जो उदय शंकर भट्ट के मत्स्यगंधा और सेठ गोविंद दास का कर्ण है, चतुर्सेन शास्त्री है और मेघनाथ गोविंद वल्लभ पंत का यताद ये याति है। लक्ष्मी नारायण का मिश्र का चक्रव्यूह है। ऐसे पुराने नाटकों की रचना सबसे अधिक ख्याति मिली तो वो उदय शंकर भट्ट को ही मिली। सबसे जो ख्याति ज़्यादा मिली इनमें से जो पौराणिक नाटक थे, उनमें सिर्फ उदय शंकर भट्ट ही प्रसिद्ध हुए। जो पौराणिक नाटक थे, जो पुराणों से संबंधित थे, वो नाटक सामाजिक समस्याओं का बहुत कुशलता से दिखाया गया है या बताया गया है। समकालीन अन्य पौराणिक नाटकों में भी ये विशेषता देखने को मिली है। ये तो पौराणिक नाटकों की बात हुई। फिर ऐतिहासिक नाटककार में थे जो हरिकृष्ण प्रेमी थे, उदय शंकर भट्ट भी इसमें थे, लक्ष्मीनारायण मिश्र, वृंदावन वर्मा मुख्य। इसी प्रकार से प्रसाद की भांति उन्होंने भी एक राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया है और उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक आख्यानों की आड़ में आधुनिक समस्याओं का भी चित्रण किया है अपने नाटकों। एप्रवती प्रसाद के नाटकों में भी मिलती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मीनारायण मिश्र और मुक्ता समस्या नाटकों की रचयिता हैं, किंतु उन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो इसके बाद जो नाटक लिखे गए हैं वो स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक हैं। जब 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उससे पहले देशवासियों ने बड़े-बड़े मंसूबे बाँधे थे। लेकिन आज़ादी मिलने के कुछ दिन बाद वो सब मंसूबे, सब इच्छाएँ, सब प्लानिंग चूर-चूर हो गए उनके। भारतीय जनमानस में मिश्रित अवसाद का उदय हुआ है, जिसने साहित्य के गद्य, पद्य आदि सभी विधाओं को प्रभावित कर दिया। नाटक भी इससे अछूते नहीं रहे। कदापि ये कथा साहित्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने नाटकों की वृद्धि को रोक दिया था। तथापि अनेक नाटककारों ने 1950 में ईस्वी के बाद श्रेष्ठ नाटकों की रचना हुई। स्वतंत्रोत्तर नाटकों में धर्मवीर भारती का अंधायोग, नरेश मेहता का सुख के घंटे, विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर लक्ष्मी लाल का मादक एक्टर्स है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस जो मुख्य है। नाटकों की रचना साथ साथ अभिनय और रंगमंच की ओर विशेष ध्यान दिया। तो दो स्वतंत्रता के बाद जो नाटककार थे वो कौन कौन थे? तो वो आपके धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता है, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश आदि नाटककार हैं।